नहीं, आप पंडित है, यादव का पैर छू लेंगे पाप हो जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जिसके पास ज्ञान रहेगा उसका छुएंगे स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पाप हो गया, ये इन्होंने जाति छुपाकर पाँव छुआया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। हम आपको गुरु मान लिए हैं, हम आपको अगर गुरु मान रहे हैं तो ये गलत हो गया? सही है, ये आप ये बताइए। आप यानी छू सकते हैं पाँव, एकदम ब्राह्मण यादव का पाँव छू सकते हैं अगर वो उस लायक है। भाई कृष्ण थे, कृष्ण यादव थे ना, क्यों लोग उनका पाँव छूते थे? क्या नाम है आपका? गिरीश चंद यादव नाम है हमारा। यादव जी, यादव लोगों के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ? मेरा मानना ये है कि एक समुदाय को न जोड़कर जो इनके साथ हुआ है सही हुआ है। अच्छा, जो कथा कहने गए थे इनके साथ सही हुआ है। जी, क्यों सही मानते हैं आप? इसलिए सही मानते हैं कि समाज के अनोखे रूप हैं, दिखाने के लिए कुछ, अंतर्घात कुछ। इनके साथ जो घटना घटी है, जो इंटरनल मामला है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम जूनियर हैं, सीनियर हैं, दिखाने के लिए हम सबको समान मानते हैं। और एक व्यक्ति समाज में थोड़ा सा अपने को ऊपर स्थापित करने की क्या चेष्टा की, प्रयास किया, ज्ञान अर्जित किया, कथा वाचना शुरू किया, उसके साथ ये दुर्व्यवहार, इससे ये लगता है कि उसके साथ इसलिए अच्छा हुआ जो समाज की निंदनीय बातें हैं वो समाज में सामने आए, इसलिए आप मानते हैं कि इनके साथ सही हुआ, जो भी हुआ सही हुआ इनके हाँ। साथ। समाज को सही दिशा में लाने के लिए, कुरीतियों से दूर करने के लिए जो घटना घटित हुई है मेरे समझ से सही हुई है। कुरीतियां का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसमें कुरीतियां आपको दिखी? छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, हम नीच, ये ऊंच, ये छोटा, ये बड़ा, तो इसको समाज में जब सामने आएगा तो मेरा ये मानना है कि समाज तभी विकसित होगा जब छुआछूत की बीमारी से परे होगा। और जब ऐसी ऐसी घटनाएं, अंतर्घात की बातें बाहर आएंगी तभी समाज की आंखें खुलेंगी। आप क्या मानते हैं, भागवत कथा सिर्फ ब्राह्मण कह सकते हैं या कोई भी? भागवत कथा नहीं, वेद पुराण जितनी भी कथाएं हैं, मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको पूर्ण ज्ञान है, कोई भी कर सकता है। शंकराचार्य जी ने भी कहा कि सिर्फ ब्राह्मण अब कह सकते हैं। शंकराचार्य जी का क्या मोटिव है, किस आधार पर कह रहे हैं, ये उनका मोटिव है। लेकिन मेरा मानना जो है कि अगर आदमी ज्ञानी है, शिक्षित है और सक्षम है तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को वो स्वयं करवा सकता है। आप क्या अब तक समझ पाए? लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश है। अब साजिश की तो देखिए, कोई घटना समाज में जब घटित होती है तो उसके पीछे तमाम घटनाएं जोड़ी जाती हैं, तरह तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं, तब वो साजिश है क्या है, ये तो अब कानून के संज्ञान में है। पूरा प्रदेश, पूरा देश इस घटना को देख रहा है। जो भी निर्णय हो, हम तो ये चाहेंगे कि न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी भी हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस पूरी घटना को लेकर इनकी अपनी क्या राय है। इस घटना से आप भी परिचित होंगे, जिस तरीके से जो भी कुछ हुआ और अभी तक जो कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर? भाई जिसके पास ज्ञान है वही कहेगा। आप अपना नाम बताइए। मुनिकांत दुबे हमारा नाम है। दुबे जी, आप ये मानते हैं कि जिसके पास ज्ञान है वो कोई भी कथा कह सकता जी है? जी 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 जी, जिसके पास ज्ञान है वही कहेगा सर। लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का काम है, और यहाँ तक चर्चा होती है कि ये धर्म नहीं, ये धंधा है, और उनकी धंधा में सेध लगा रहे थे ये लोग नहीं, कि गलत। भाई उनका धंधा, तुम कहीं उस धंधे को करने जा रहे हो? तुम यादव जाओ वहीं चराओ, जाओ दूध बेचो, तुम्हारा काम तो ये है, तुम ब्राह्मणों का धंधा क्यों करने चले आए? जैसे हमारा ये कहना है, जैसे आसाराम बापू है, राम रहीम हुए, उनको क्यों लोग पूछे जाते हैं? ये बात तो कहना चाहिए लोगों को। वहां तक पंकज यादव हुए, जय गुरुदेव खुद यादव थे, बाबा रामदेव भी यादव है। बाबा रामदेव भी यादव हैं। उनको, उनका चोटी काटने कोई नहीं जाएगा, ज्ञान के पास लोग जाता है। तो क्या मानते हैं आप इसको? ये कोई रची रचाई कोई साजिश थी क्या इसमें? भाई इसको प्रशासन जानेगा, जो जांच करेगा वही होगा सर। इनके ऊपर भी अब तो मुकदमा हो गया। वहां जिनके यहाँ कथा हो रही तो वो महिलाएं आरोप लगा रही है कि ये लोग बैड टच कर रहे थे, गलत तरीके से उन्हें छू रहे थे, गलत हरकतें थी इनकी। अब जाकर ये आरोप भी लग रहे हैं। ये तो जांच करें, प्रशासन जांच करेगी तब ना मालूम होगा। हम तो भाई देखे नहीं है। पहले क्यों नहीं आई ये बात? पहले क्यों नहीं आई? जब ये तूल पकड़ लिया मामला तो उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बीच बच्चों उसको सजा देने का अधिकार कानून को है, न कि किसी समाज को। व्यक्ति छेड़छाड़ी कर रहा है, कोई अनैतिक हरकतें कर रहा है तो उसके लिए कानून है, न्याय है, संविधान है। या इसका क्या मतलब कि कुछ डायरेक्ट सजा आप दे देंगे किसी को? पंडित जी ये बताइए हमको, लोग ये भी करें, वहां के लोग, उस गांव के लोग, कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे यादव का पांव छू लिए,
ये तो अनर्थ हो गया। क्या जो ज्ञानी है, जो कथा वाच करता है, कथा कह सकता है, क्या उसका पैर छूना पाप है? जिसके पास ज्ञान है, जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं होता। पैर छूना पाप है या नहीं? आप पंडित है, यादव का पैर छू लेंगे, पाप हो जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जिसके पास ज्ञान रहेगा उसका छुएंगे स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पाप हो गया, ये इन्होंने जाति छुपाकर पांव छुआया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। हम आपको गुरु मान लिए हैं, हम आपको अगर गुरु मान रहे हैं तो ये गलत हो गया? सही है, ये आप ये बताइए आप। यानी छू सकते हैं पाँव, एकदम। ब्राह्मण यादव का पाँव छू सकते हैं अगर वो उस लायक है। अब भाई कृष्ण थे, कृष्ण यादव थे ना, क्यों लोग उनका पाँव छूते थे? अगर ज्ञान है, ज्ञानी जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वही छुएगा, वही करवाएगा। क्यों नहीं हमारा पैर लोग आके छूते? हमको ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान रहेगा वही उसका पैर धरेगा। पेशाब छिड़का गया है, ये कहाँ तक उचित है? ये गलत है भाई, ये गलत है, सरासर गलत है, अन्याय है।